श्री राधा स्तोत्राणि राधा खोडसनाम स्तोत्रम। श्री नारायण जी ने कहा, राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण कांतिका कृष्णा प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण वामांग संभूता परमानंद स्वरूपिणी कृष्णा वृंदावनी वृंदावन विनोदिनी चंद्रावली चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना, ये सारभूता 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत है। राधा शब्द में धा का अर्थ संसिधि निर्वाण तथा दानवाचक है, जो स्वयं निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाली है, वे राधा कही गई है। रासेश्वरी ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रासमंडल में निवास है, इससे वे रासवासिनी कहलाती है। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी है, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणियों से भी अधिक प्रियतमा हैं, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण कांतिका नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय कांता है, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय है, इसलिए समस्त देवताओं ने कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण रूप को लीलापूर्वक निकट लाने में समर्थ है, तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश हैं, अतः कृष्ण स्वरूपिणी कही गई है। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वाम भाग से प्रकट हुई है, अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्ति मति रसी है, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद स्वरूपिणी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है, 9 उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री है, इसलिए कृष्णा कही गई है। वृंदावन उन्हीं का है, इसीलिए वे वृंदावनी कही गई है, अथवा वृंदावन की आदि देवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्य का वाचक है। उनकी समूह सखियां हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई है। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदनी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र तथा नखचंद्र की अवली पंक्ति से युक्त हैं, इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, अतः श्रीहरि हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडली ने उन्हें शरद चंद्र प्रभा नना कहा है। यह अर्थ और व्याख्याओं सहित खोडस नाम वाली कही गई है, जिसे नारायण अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को और नाम बलि का उपदेश दिया, और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुरस्कार में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर देव सभा के बीच मुझे कृपा पूर्वक उन 16 नामों का उपदेश दिया है। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्न चित्त से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। मुने, यह राधा का परम पुण्यमय स्तोत्र है, जिसे मैंने तुमको दिया। महामुनि, जो वैष्णव हो तथा वैष्णवों के
निंदक हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है। अंत में वह उन दोनों को दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अनिमा आदि सिद्धों को पाकर सदा उन प्रिय प्रियतमा के साथ विचरता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत दान और उपवास से, चारों वेदों की अर्थ सहित पाठ से, समस्त यज्ञों और तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठान तथा सेवन से, संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से, शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी को ज्ञान देने से तथा देवताओं और वैष्णवों को दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस स्तोत्र की पाठ 16वीं कला के बारे में 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा वैवर्त महापुराण में श्री नारायण कृत राधा षोडश नाम स्तोत्र संपूर्ण हुआ।